जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा तीसरी में हम पाठ संख्या 9 के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे प्रश्न हैं सही गलत वाले। ठीक है, पहला प्रश्न है सही गलत का। तो प्रश्न है कोष्टक में सही गलत का निशान लगाइए। ये देखिए लाइन लिखी हुई है, लाइन वाक्य के आगे कोष्टक दिया हुआ है। इन कोष्टक में हमें अगर वाक्य सही है तो सही का निशान लगाना है, और अगर हमें लगता है कि वाक्य गलत है तो हम गलत का निशान लगाएंगे। तो देखिए प्रश्न है कोष्टक में सही का निशान लगाइए। फिर है सड़क पर हमेशा। अब सड़क पर हमेशा, उसके अनुसार ये वाक्य सही है या गलत है, हमें जानकारी लेनी है। पहला है बाईं ओर, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। तो हाँ, सड़क पर हमेशा हमें बाईं ओर चलना चाहिए, तो ये वाक्य सही है। फिर है सड़क पर हमेशा वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। वाहन मतलब गाड़ियाँ, है ना, जो हम साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है, जो भी है। तो सड़क पर हमेशा वाहन तेज गति से चलाना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है। नहीं, वाहन 40 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाना चाहिए, तो ये वाक्य हमारा गलत हो गया। तो गलत का निशान लगा दिया हमने आगे। फिर है कि सड़क पर हमेशा कचरा फेंक देना चाहिए। कचरा हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए? कचरा पात्र में, है ना। तो ये वाक्य भी गलत हो गया कि सड़क पर हमेशा कचरा फेंक देना चाहिए। नहीं, सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो ये वाक्य भी गलत। फिर है सड़क पर हमेशा संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। अब बच्चों, सड़क के किनारे आपने चिन्ह देखे होंगे ना, कहीं पे मोड़ दिया हुआ होता है, कहीं पे रेल की पटरियां बनी हुई होती है, कहीं पे खतरे का निशान होता है, कहीं पे हॉस्पिटल का चिन्ह होता है। तो सड़क पर हमेशा संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। तो हाँ, हमेशा संकेतों को ध्यान में रखकर हमें वाहन चलाने चाहिए। फिर है सड़क पर हमेशा सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए। तो हाँ, हमें इधर उधर देख के बाईं और दाईं तरफ देख के ही सड़क पार करनी चाहिए, ताकि कोई वाहन हमें अगर आता दिखाई दे तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए। तो हमारा ये वाक्य भी सही है। ठीक है। फिर हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती। अपने ऊपर कूड़ा फेंकने, प्रश्न पहला है, अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से सड़क क्या कहती। तो सड़क कहती कि कूड़ा कचरा पात्र में डालो, मुझ पर नहीं। सड़क अपने ऊपर कूड़ा करकट फेंकने वालों से क्या कहती कि कूड़ा कचरा पात्र में डालो, मुझ पर नहीं। फिर प्रश्न है कि गर्मी में शीतल छाया देने वालों से सड़क क्या कहती। तो गर्मी में शीतल छाया देने वालों से सड़क कहती धन्यवाद कहती कि मेरे किनारे और छायादार पेड़ लगाओ, ताकि राहगीरों को छाया मिल सके और वो थोड़ा आराम कर सके। फिर अगला प्रश्न है कि सड़क अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से क्या कहती। अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से सड़क क्या कहती। तो उत्तर है कि नाली का पानी बड़ी नाली में छोड़ो, मुझ पर कीचड़ मत करो। सड़क पर कीचड़ होने से बच्चों क्या होता है, हमें आने जाने में परेशानी होती है ना। गाड़ियाँ जब निकलती है सड़क पर से, पानी पर से, तो जो पैदल जो लोग चल रहे होते हैं उनके ऊपर छींटे उछलते हैं और सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, और कपड़े गंदे होने से कीटाणु लग जाते हैं। तो अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से सड़क कहती कि नाली का पानी बड़ी नाली में छोड़ो, मुझ पर कीचड़ मत करो। फिर है कि सड़क अपने ऊपर बने गड्ढों को मिट्टी गिट्टी से भरने वालों को क्या कहती है। मिट्टी गिट्टी मतलब कंकरी, है ना। तो अपने ऊपर बने गड्ढों को मिट्टी गिट्टी से भरने वालों को क्या कहती। तो सड़क धन्यवाद कहती, और भविष्य में कोई गड्ढा नहीं करे यह सुनिश्चित करने को भी कहती। सड़क क्या कहती है, अपने ऊपर बने गड्ढों को मिट्टी गिट्टी से भरने वालों को धन्यवाद कहती, उन्हें धन्यवाद कहती, और भविष्य में कोई गड्ढा नहीं करे यह सुनिश्चित करने को कहती। ध्यान रखना है कि भी आगे से फिर से कोई गड्ढा ना करे, ताकि लोगों को चलने फिरने में, गाड़ियाँ चलाने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। फिर अगला प्रश्न है कि सड़क कैसी दिखाई देती है। सड़क कैसी दिखाई देती है। तो उत्तर है बच्चों कि सड़क एक बड़े अजगर की तरह दिखाई देती है। सड़क कैसे दिखाई देती है, एक अजगर की तरह। अजगर कैसा दिखता है बच्चों, एकदम काला होता है, लंबा सा, कहीं पे सीधा सपाट दिखता है, कहीं घुमावदार दिखता है। तो सड़क अजगर की तरह दिखाई देती है। फिर अगला प्रश्न संख्या 4 है कि सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। तो
उत्तर है कि सड़क पर केले के छिलके फेंकने से कोई भी व्यक्ति फिसल सकता है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमेशा हमें केले का छिलका है, कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इधर उधर फेंकने से क्या होगा बच्चों, गंदगी फैलती है ना। तो हमें हमेशा कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, चाहे सड़क हो, घर हो, कहीं पर भी हो, हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न 5 है कि आपने सड़क के किनारे कौन कौन से पेड़ देखे हैं। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों कि हमने सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम, इमली, पीपल, बरगद, कनेर जैसे फलदार एवं फूलदार पेड़ देखे हैं। अब देखो बच्चों, अपने गीता धाम में जब आप घर से निकलते हो और गीता धाम स्कूल तक आते हो या कहीं पर भी जाते हो तो सड़क के किनारे बहुत से पेड़ देखते हो, है ना। उनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, आम, जामुन, नीम, इमली, पीपल, बरगद, कनेर, ये सारे छायादार और फूलदार पेड़ हम देखते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 6 है कि सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। तो उत्तर क्या होगा हमारा कि त्योहारों और मेलों के अवसर पर जब सड़क की सफाई हो जाती है, सड़क के किनारे रोशनी होती है और दुकानें सज जाती हैं तो सड़क के किनारे रौनक बढ़ जाती है ना। त्योहारों और मेलों के अवसर पर जब त्यौहार आते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है या अभी जो क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर को, तो क्या होता है, सड़क के किनारों पर रोशनी की जाती है, सफाई की जाती है ना। लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है तो सड़क की रौनक बढ़ जाती है, दुकानें सजती है, लोग खरीदारी करने आते हैं, तब भी सड़क की रौनक बढ़ जाती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 7 कि सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा। प्रश्न 7 क्या है बच्चों कि सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा। हमारा पाठ क्या है, सड़क, है ना। पाठ का नाम क्या है, सड़क। तो सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा, सड़क क्यों बनी होगी। तो उत्तर है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़क का जन्म हुआ होगा। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़क का जन्म हुआ होगा ताकि लोग आसानी से चल सके, गाड़ियाँ चला सके, इसीलिए सड़क का जन्म हुआ होगा।